पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में क्रस्ट, मैंटल और कोर में बांटा गया है। इसका विवरण है क्रस्ट, मैंटल और कोर में। तो कौन से हैं आंतरिक संरचना? आंतरिक में क्रस्ट है, मैंटल है और कोर है। क्रस्ट, सबसे पहले है क्रस्ट। भू प्रॉपर्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी संरचना है। इसकी मोटाई 100 किलोमीटर मानी जाती है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 1% से भी कम भाग का प्रतिनिधि करता है। भू प्रॉपर्टी का घनत्व अन्य दोनों सतहों से काफ़ी कम होता है। भू प्रॉपर्टी हल्के तत्वों से बनी होती है। भू प्रॉपर्टी हल्के तत्वों से बनी होती है जिसमें सिलिका, एल्यूमीनियम की प्रधानता होती है। इस कारण इसे सियाल, SI तो सिलिका का ले लिया और AI एल्यूमीनियम का ले लिया, AL, तो क्या बन गया? सियाल भी कहा जाता है। अब देखिए दोबारा से पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। भू प्रॉपर्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी संरचना है। इसकी मोटाई 100 किलोमीटर मानी जाती है। इसके आयतन का कुल 1% भाग से भी कम पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है। भू प्रॉपर्टी का घनत्व अन्य दोनों सतहों से काफ़ी कम होता है। भू प्रॉपर्टी हल्के तत्वों से बनी होती है, सिलिका और एल्यूमीनियम। इन दोनों को मिलाकर सियाल भी कहा जाता है। भू प्रॉपर्टी का घनत्व के आधार पर भी 2 भागों में बांटा जाता है, ऊपरी भू प्रॉपर्टी और निचली भू प्रॉपर्टी। ये देखो, ये यहाँ से दिख नहीं रहा था ना, तो ऊपरी भू प्रॉपर्टी और निचली भू प्रॉपर्टी। क्रस्ट हो गया, अब मेंटल आ गया। मेटल है ये, मेंटल। भू प्रॉपर्टी के नीचे के कोर के ऊपर मेंटल या फिर मेटल संरचना पाई जाती है। इसका विस्तार 100 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। भू प्रॉपर्टी के नीचे तथा कोर के ऊपर ये बीच का भाग होता है। कोर यानी कि क्रस्ट तो हमने पढ़ ली, ऊपर पढ़ लिया, और कोर के ऊपर ये भाग होता है। तो संरचना पाई जाती है। इसका विस्तार 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। घनत्व के आधार पर मेटल को 2 भागों में बांटा जाता है। नीचे मेटल का घनत्व ऊपरी मेटल से अधिक होता है। मेटल में सिलिका तथा मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। इस कारण इसे सीमा भी कहा जाता है। मतलब सीमा, तो सिलिका का तो SI ले लिया और मैग्नीशियम का Mg, तो इसको कहते हैं। मेटल का आयतन पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 83% है और द्रव्यमान का लगभग 68% है। अब आ जाता है कोर का। यह पृथ्वी के सबसे आंतरिक संरचना है। इसका विस्तार 2900 किलोमीटर से 6400 किलोमीटर तक है। इसका घनत्व सबसे अधिक होता है। कोर का निर्माण भारी तत्वों से हुआ है। कोर में निकेल और लोहे की प्रधानता होती है। इसी कारण इसे नीफे भी कहा जाता है। कोर का आयतन पृथ्वी के कुल आयतन का 16% है। घनत्व के आधार पर कोर को आंतरिक कोर तथा बाह्य कोर में विभाजित किया जाता है।